बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई की तरफ से ये सवाल पूछा गया है, क्या किसी ऐसी ट्रस्ट या कमेटी को ज़कात देना जायज़ है जो माल खर्च करने में एहतियात नहीं करते, बल्कि जब वो कोई काम करते हैं यानी खैर का काम ज़कात के पैसों से, तो उसमें ये फ़र्क नहीं करते कि कौन गरीब है कौन अमीर है, वो सब ही को उन ज़कात के पैसों से देते हैं। अगरचे उसमें ऐसे बच्चे भी होते हैं, जैसे मिसाल उन्होंने दी है कि कुछ कमेटी नोटबुक्स वगैरह देती हैं, तो वो ऐसे सब बच्चों को देते हैं, उसमें ये नहीं देखते कि ये ज़कात का मुस्तहिक है या नहीं है। और कुछ लोग जलसे जुलूस करते हैं या और भी कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आम लोग शामिल होते हैं और उसमें ज़कात का पैसा खर्च करते हैं, तो क्या ऐसा करना जायज़ है और क्या ऐसा करने वालों को हम अपनी ज़कात दे सकते हैं? तो देखो, इसका जवाब ये है कि सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात के मुस्तहिकीन तय किए हैं, ये बात गुज़र चुकी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद बताया कि किनको ज़कात देना है और किनको नहीं देना है। इस लिहाज से हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम अपने माल को ऐसी जगह पर खर्च करें जहाँ पर हमको 100% यकीन हो कि हमारा माल मुस्तहिकीन ही तक पहुँच रहा है। अगर थोड़ा सा शक व शुबा हो तो हम तहकीक करें, तहकीक करने के बाद हमको इत्मीनान हो जाता है तो हम दें, और तहकीक करने के बाद इत्मीनान नहीं होता तो हम बिल्कुल ना दें, वरना हमारी ज़कात ये ज़ाय हो जाएगी, फिर से ज़कात देना पड़ेगा। रही बात, ऐसी बहुत सारी आजकल कमेटियां हैं और बहुत सारे लोग हैं उस कमेटी के अंदर, ट्रस्ट के अंदर, जो दो किस्म के हैं। एक तो ये है कि उनको इल्म ही नहीं है, वो समझते हैं कि ज़कात जो है ये हर कार्य खैर में खर्च कर सकते हैं, चाहे वो गैर मुस्तहिकी तक पहुंच जाए, कोई मसला नहीं। हालांकि दोस्तों, ये बात ऐसी दुरुस्त नहीं है। अगर ऐसा होता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आम कर देते कि भाई किसको भी दे दो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात तय की है कि इन्हीं को देना है और इनको नहीं देना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया कि इनको नहीं देना है। तो एक बात तो ये है कि कुछ लोग ट्रस्ट बनाते हैं ये सोच करके कि सबको देना है, हम किसी का फ़र्क नहीं करते। बहुत लोग शान से कहते हैं हम किसी में फ़र्क नहीं, सबको देते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, तुम्हारे कोई बाप की जागीर थोड़ी है, वो कोई बाप का माल थोड़ी है तुम्हारा कि किसी को भी उठा के दे देंगे। अल्लाह ने जिनको देने को कहा है उन्हीं को देना आपको ज़रूरी है, वरना फिर जिम्मेदारी मत लो, तुम भी गुनहगार होंगे और जिसने तुमको दिया है वो भी बेचारा, उसकी ज़कात अदा नहीं होगी। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं कि बिल्कुल सबको दे सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको इल्म ही नहीं होता किसको देना और किसको नहीं देना है, बिल्कुल जो है जाहिल किस्म के लोग होते हैं। जाहिल इस एतबार से कि उनको दीनी इल्म नहीं होता। दुनियावी इल्म अगरचे हो जाए, डॉक्टर इंजीनियर वकील भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी दीन को समझने की कोशिश नहीं की। वो लोग भी बिंदास देते हैं जिसको उसको उठा के, और ऐसी जगहों पर ज़्यादा देते हैं जहाँ पर बिल्कुल फ़ोटो निकले, वीडियो बने और तशहीर हो कि भाई हमारी कमेटी बहुत काम कर रही है, हमारी ट्रस्ट बहुत काम कर रही है। देखो दोस्तों, किसी को मैं ख़ास निशाना नहीं बना रहा हूँ, एक हकीकत बात बता रहा हूँ। इससे हर ईमान वाले को एहतियात करना चाहिए, क्योंकि ज़कात का मसला मकसद ये है कि ईमान वालों की जो है माशी सतह, जो गरीब किस्म का तबका है, वो कम से कम मुतवस्सित यानी मिडल क्लास बन जाए, ऊपर आए वो लोग। अगर हमारी ज़कात का माल गैर ज़रूरी जगह पर खर्च हुआ तो क़यामत आ जाएंगी, लेकिन ये जो गरीब लोग हैं ऊपर नहीं आएंगे। फिर क्या फ़ायदा हुआ ज़कात को मशरू करके? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़कात को मशरू ही इसलिए किया है ताकि गुरबत से ईमान वाला निकले। तो जब हमारी ज़कातें अमीरों के पास जाएंगी, गैर मुस्तहिकीन के पास जाएंगी, तो ये बेचारे गरीबों का होगा क्या? और यही तो हो रहा है। इसी वजह से गरीब गरीब होते जा रहा है और अमीर अमीर होते जा रहा है। तो ऐसी कमेटियों में हमारी ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी। बाकायदा जो लोग कमेटी चला रहे हैं, ट्रस्ट चला रहे हैं, उन लोगों को बहुत एहतियात के साथ काम करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर उनके पास ज़कात का भी पैसा आता है, सदक़े का भी आता है और कुछ फ़ी सबीलिल्लाह मतलब अल्लाह के रास्ते में आतिया हदिया वगैरह आता है, तो तीनों फ़ंड को उन्होंने अलग अलग रखना चाहिए हिसाब किताब के साथ कि ये पैसा ज़कात का है, इसको हम ज़कात के मुस्तहिकीन ही तक पहुँचाएँगे, ये अतिया है, तोहफ़ा है, तो इसको हम
जो जिन चीज़ों में इसको खर्च करना जायज़ है उसी के अंदर खर्च करेंगे। ये बात उनको जहन नशी करके काम करना चाहिए, वरना उन्होंने सवाब की नीयत से कमेटी और ट्रस्ट बनाई है, बजो सवाब के उनके जो है उल्टा गले में काम आ जाएगा, वबाल आ जाएगा। लिहाजा इस बात की फ़िक्र करें, देने वाला भी फ़िक्र करे कि ऐसी जगहों पर ना दे। अगर दे रहा है तो उनको समझाए इस बात को, अगर उस पर ये आमादा हो जाते कि हाँ हम एहतियात करेंगे और बाकायदा वो उसकी गारंटी दे कि हम एहतियात करके तुम्हारा माल खर्च करेंगे, तो बिल्कुल दें, उनको कोई मसला नहीं है, देना चाहिए। लेकिन अगर कोई एहतियात नहीं कर रहा तो उसको देने से ज़कात अदा नहीं होगी। तो दोनों के लिए मैं तरगीब दूंगा और दरख्वास्त करूंगा कि जो ट्रस्ट ऐसी है वो एहतियात करे और देने वाले भी एहतियात करें। जो मुकम्मल मुस्तहिकीन तक पहुंचाने का जिन हमको यकीन है उन्हीं को देने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।